In a T20 cricket match, three players X, Y, and Z scored a total of 37 runs. इन तीनों ने individual scores बनाए and the summation is 37 runs. Now, the ratio of the number of runs scored by X to the number of runs scored by Y is equal to the ratio of the number of runs scored by Y to the number of runs scored by Z. ये गिवन डेटा है. ओके अब अगर ऐसा केस पॉसिबल हो रहा है तो आप सोच के बताओ आप क्या पॉसिबल वैल्यूज़ रख सकते हो ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हिट एंड ट्रायल करना है बेसिकली. तो अगर मुझे हिट एंड ट्रायल करना है मैं पहले ये देखता हूँ कि गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 37. अगर मैं ये बोलूँ कि क्या इन सब ने इक्वल रन स्कोर करे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि ऑल ऑफ देम कैन स्कोर इक्वली. बिकॉज अगर मैं इन वैल्यूज़ को सेम कर दूँ तो ये सिंप्लीफाई होकर रेशियो 1:1 आ जाएगा. जैसे अगर मैं बोलूँ लेट्स सपोज कि दिस वाज 36 रन्स, अ मल्टीपल ऑफ 3, बिकॉज 3 एलिमेंट्स हैं, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो अगर ये 36 होता तो एक्स वाई एंड जेड इज 36. आई कैन से कि शायद ये लोग 12 रन 12 रन 12 रन 12 रन स्कोर कर रहे होंगे. 12 12 12 दिस इज 36. इन दैट केस द रेशियो वुड बी 1:1 1:1, है ना. ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी इफ़ दिस वाज 36 या 33 या 30 और इवन 27. देन दैट केस दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. बट क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे इक्वली डिवाइड करने के लिए 37/3 लिख दूँ? इफ़ आई डू सो तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है. और आप बताओ क्या रन कभी पॉइंट में होता है? ये समवन स्कोर्ड 4.5 रन्स, 4.6 रन्स. नो, we always score in multiples of natural numbers. जैसे आई कैन स्कोर 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन और इवन 5 रन और 6 रन, ऐसे 7 8 9 10 11 ये चलेगा. दीज आर काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. इट कैन नॉट बी डेसिमल. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. वॉट एल्स कुड बी पॉसिबिलिटीज़? तो मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि 12 रन्स एंड 13 रन्स, इसका समेशन 37 के बराबर हो जाता है. नाउ व्हाट इफ आई प्लेस दिस 12/12, दिस इज 12/13. रेशियो चेंज कर जा रहा है. हियर वी हैव 1, हियर वी हैव 12/13. रेशियो मैच नहीं कर रहा है. आई कैन नॉट पिक दिस वैल्यू एज वेल. ये मुझे समझ में आ गया. नाउ डूइंग ट्रायल एंड एरर अगेन, मैं कुछ ऐसे वैल्यूज़ पे जाने की कोशिश करूँगा जो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाए, आपस में उनका कुछ कॉमन फैक्टर हो. जैसे अगर मैं एक 12 रख रहा हूँ तो 12 इज़ 3 × 4, तो 3 का मल्टीपल मैं नियरेस्ट में 9 रख सकता हूँ. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अब कितने हो गए ये, तो दिस इज़ 21. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 16. तो 4 का मल्टीपल भी है 16, राइट. जैसे आपने अगर मान लो 12 पिक करा तो ये 12 इज़ 3 × 4, तो 3 का एक नियरेस्ट मल्टीपल पिक करो आप, दैट इज़ 9. अब आपको पता है दिस 2 इज इक्वल टू 12 + 9 विच इज़ 21, और टोटल रन्स ही बने हैं 37. तो ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर जेड इज 16. तो अगर आपने 16 पिक करा, नाउ यू नो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4. क्यों ऐसा करा? देखो, एक्स की वैल्यू पुट करो आप 9/12, दिस इज इक्वल टू 12/16. रेशियो 1 ज़रा कैलकुलेट करो आप, 3/4. रेशियो 2 कैलकुलेट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स. बिंगो, हमारा ये मैच कर गया. लेकिन अगेन एग्ज़ाम सिनारियो में ये सेम चीज़ कर पाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एग्ज़ाम में ये चीज़ क्लिक कर पाना कि आपके ये ट्रायल एंड एरर वाले जितने भी कोई भी क्वेश्चन में जहाँ पे हिट एंड ट्रायल हो रहा है वो क्लिक करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नाउ अगर मैं सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ूँ तो वी नो द वैल्यू ऑफ रन स्कोर्ड बाई एक्स इज़ 9 रन्स, बाई वाई इज़ 12 रन्स, बाई जेड इज़ 16 रन्स. बट लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. क्या मैं ज़रा इसमें फेयर बदल नहीं कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबिलिटीज़ है. क्या मैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकता हूँ? इन दोनों को कर सकता हूँ ना. सो इफ़ आई डू सो दिस विल बी 16, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 9. और उस केस में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो,
16/12, 12/9, सिंप्लीफाई होने के बाद दिस इज 4/3, 4/3। क्या 3/4 और 4/3 सेम रेशियो है? नो, 3/4 इज 75% ऑफ एनीथिंग, 4/3 इज 1/3 एक्स्ट्रा, 133.5%। डिफरेंट वैल्यूज है ना, ये रेशियो अलग अलग हो गए, द रेशियो चेंजेस। बट ये दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज और कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेस देन, नथिंग इज मैंशनड। सो इवन दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रन स्कोर्ड बाई एक्स इज डेफिनेटली 9, इट कुड बी 16 एज वेल। तो क्या कोई चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो इससे? cannot be determined due to insufficient data, because how can I say that value 1 is less than value 2 is less than value 3? This is possible through case number 1, बट अगर आपने केस नंबर 2 पिक करा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डू आई नो विच केस टू फॉलो? नो। तो बेटर क्या है? आई विल मार्क cannot be determined due to insufficient data. I hope this helps.